हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि स्टेप पोटेंशियल क्या होता है और टच पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल कंडीशन तब बनती है जब हमारा कोई भी फॉल्ट आ जाता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में। सपोज ये जो फिगर है हमारी 11 kVA की लाइन है यहाँ पे, और कोई फॉल्ट आता है जिस वजह से हमारा कोई भी कंडक्टर जो है वो टूट के ज़मीन पर गिर जाता है, तो क्या होगा, वहाँ से एक लार्ज अमाउंट में करंट जो है फ्लो होने लगेगा ग्राउंड में। तो क्या होगा कि एक वोल्टेज ग्रेडियंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वोल्टेज ग्रेडियंट जो होता है, वोल्टेज ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने शो कर दिया है कि हमारा कोई कंडक्टर जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है, तो क्या होगा कि वोल्टेज ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल का वेरी होना डिस्टेंस के साथ, या फिर वोल्टेज का वेरी होते रहना डिस्टेंस के साथ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इमेज में शो कर दिया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। जैसे हमारा कंडक्टर ज़मीन पे गिरा तो उसका असर थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके उसका असर एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये जो रहता है 10 मीटर टू 15 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, इसका इफेक्ट जो रहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है कि जो वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है वो 10 टू 15 मीटर का एरिया जो इसके बीच में आता है उसमें ये शो होता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 और 15 मीटर के बाद इसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जो ये 10 टू 15 मीटर का एरिया होता है उसे हम अनसेफ जोन कहते हैं। अगर कोई भी उस जोन के अंदर आता है तो उसे शॉक लगने के चांसेस रहते हैं, इनफैक्ट उसकी डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने एक सिचुएशन शो कर दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस अनसेफ जोन में आ जाता है तो अनसेफ जोन में क्या आने से हो सकता है, उसका शायद हो सकता है कि एक पैर उसका 2 kV पे हो या फिर 3 kV पे हो, और दूसरा जो पैर है वो 1 kV पे हो। ये जो 2 kV या 1 kV का डिफरेंस पड़ेगा वो उसके पैर में से फ्लो होना शुरू कर देगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मैंने आयरोस के साथ शो भी कर दिया है कि जो ये 1 kV का डिफरेंस या 2 kV का डिफरेंस होगा वो उसकी बॉडी के थ्रू क्रॉस होना शुरू कर देगा। फिर क्या होगा कि उसको शॉक जो है वो लग जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे कि मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है कि स्टेप पोटेंशियल क्या होता है कि वो करंट होता है जो कि पर्सन के पैरों में से गुजर रहा होता है, उसे हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। जिसका उसका डिफरेंस आ जाता है और वो उसके पैरों से फ्लो करना लगता है, उसे हम स्टेप पोटेंशियल कह देते हैं। अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आप भी स्टेप पोटेंशियल के इफेक्टेड एरिया में आ चुके हो तो डरने की बात नहीं होती। उसमें क्या है कि अपने दोनों को पैरों को आपस में चिपका लेना चाहिए और जंप करते करते उस सिचुएशन से बाहर जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे दोनों पैरों में जो रहेगा पोटेंशियल सेम रहेगा और हमें शॉक नहीं लगेगा। अबाउट 10 टू 15 मीटर बाहर, इनफैक्ट 15 मीटर से भी ज़्यादा बाहर जाने के बाद ही अपने पैरों को आप अलग करके आराम से इस एरिया को क्रॉस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टच पोटेंशियल की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये 11 kV की लाइन सपोज कीजिए जा रही है यहाँ से, और अगर वो उसका कोई भी एक कंडक्टर ब्रेक होके ज़मीन पर गिरने के बजाय उसी के पोल के साथ लमक जाए, जैसे कि मैंने आपको इस इमेज में शो किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को टच पोटेंशियल कहते हैं। कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर गिर चुका है हमारे पोल के ऊपर ही, और अगर हमारा जो पोल है वो अर्थ हुआ है तो क्या होगा, सारा का सारा करंट उसमें से फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में कोई पर्सन आके उसे टच करता है तो क्या होगा कि उसमें से भी उसका थोड़ा सा करंट जो है उसमें से भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उसे डेंजरसली हाई करंट उसे उसमें से निकलेगा, तो उसकी डेथ भी हो सकती है इस वजह से। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिचुएशन बना दी है कि हमारा जो पोल को हो चुका है टच, कंडक्टर टच हो चुका है, अर्थ हुआ है, लेकिन अगर कोई उसे टच करेगा तो इतना ज़्यादा अमाउंट में करंट जा रहा है, इतना ज़्यादा अमाउंट में है वो, कि वो क्या करेगा, वो पर्सन की बॉडी में से फ्लो होना शुरू कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया कि मतलब अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब प्रॉपरली अर्थ हुआ है तो क्यों ऐसा हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। अगर अर्थ भी हुआ है तो उनकी रेजिस्टेंस, तो ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो करंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। उसे जैसे ही कोई रास्ता मिलेगा तभी वो पूरा नहीं लेकिन उसका थोड़ा सा अमाउंट इसमें से गुजरना शुरू कर देगा,
ये थोड़ा सा अमाउंट करंट भी जो होगा वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। यहाँ पे जैसे मैंने टच पोटेंशियल की भी डेफिनेशन लिख दी है। इन दोनों स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल से बचाने के लिए ही जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उनके शूज़ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वाले बनाए जाते हैं, जिनमें से 1000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक का करंट जो है वो आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। टच पोटेंशियल जो हमारा बेसिकली रहता है कि हमारा कंडक्टर टूट के पोल पे गिरे और अगर हम उसे कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी अगर रेजिस्टेंस हाई रहेगी तब तो हमारा बचाव हो जाएगा, लेकिन हमारी अगर रेजिस्टेंस हाई नहीं रहेगी तो हमारा बचाव नहीं होगा। इसीलिए सबस्टेशन में गिट्टियाँ जो हैं वो डाली जाती हैं और इसीलिए जो हमारे टावर्स होते हैं बड़े बड़े उनके ऊपर भी ये प्लेट्स डाली जाती हैं कि ये बहुत ही डेंजरस हैं, हाई वोल्टेज गुजर रही है इनमें से। आप चाहें तो पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज़ हिट लाइक। थैंक यू। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।